अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं हूँ खानदा कार गए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ अरसे तक जो टोयोटा टेक स्ट्रीम सॉफ्टवेयर है ना, उस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि ये वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो यहाँ मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया तो इसकी कोई ट्यूटोरियल या कोई वीडियोस वगैरह नहीं है। तो पाकिस्तान में भी हालांकि टोयोटा डीलरशिप के पास भी जाएं तो वो भी दूसरे वाले यूज़ करते हैं, ये बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर इंफॉर्मेशन कम है। लेकिन ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस पे आप A to Z सीख सकते हैं, ख़ास करके जो वर्कशॉप हैं या जो वर्कशॉप का काम कर रहे हैं वो अगर इसको सीख लें तो टोयोटा के A to Z मसले बड़े आराम से हल हो सकते हैं। ये आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बताता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस पे मैं अभी सीक्वेंस वाइज ट्यूटोरियल बताऊंगा। ये पहला इसका इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल है कि आपने क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, और कैसे इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर है टोयोटा का ऑफिशियल। अगर आप इसको ऑफिशियल सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर ख़रीदेंगे तो ये 1.5 लाख प्लस का है, मसलन सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर। बाकी इसकी जो डिवाइस है इस टाइप की दूसरी होती है वो भी मसलन काफ़ी महंगी है, तो 2-3 लाख में आपको पड़ जाता है। लेकिन वही है, हमारे यहाँ हैकिंग और वो चीज़ें होती हैं। और बाकी ये कि इसका पायरेटेड वर्जन भी मिल जाता है। ये सॉफ्टवेयर भी मैंने ख़रीदा था और इंस्टॉलेशन के साथ मुझे जो दोस्त ने करके दिया था तो 3,000 लिए थे। और ये जो डिवाइस देख रहे हैं, 2 किस्म की डिवाइस मिलती है। एक इसी तरह मिलती है, वो थोड़ी सी वो भी ठीक है, वो भी काम चला लेती है अगर आपने ख़ुद सीखना हो। तो उसकी प्राइस है 3500-4000 तक, और ये ओपन पोर्ट डिवाइस के लाती है। लेकिन ये है कि ये अच्छी है, इसको मसलन कम्युनिकेशन फ़ास्ट होती है, सॉफ्टवेयर फास्ट चलता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है। तो ये 4 से 5,000 पे मिल जाती है। दोनों जो डिवाइस हैं ये फर्स्ट OEM parts.com पे अवेलेबल हैं और चलती हैं, तो आप उधर से भी चेक कर लीजिएगा। और अभी ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए एक तो ये डिवाइस और इसके साथ ये पिन जो आप लगाते हैं ये चाहिए। ये 16 पिन डिवाइस होती है जो आपकी कार के साथ लगती है। टोयोटा में मैक्सिमम सारी 16 पिन है। तो एक तो ये आपको डिवाइस चाहिए होगी, दूसरा ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो टोयोटा टेक स्ट्रीम के नाम से आता है। ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ये 2 चीज़ें लाजमी हैं। और ये इसकी इंस्टॉलेशन या तो आप मसलन क्या कहते हैं यूट्यूब के थ्रू देख लें कि क्रैक वर्जन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, या ऐसा है कि मसलन मैं नंबर शेयर कर दूंगा या आप मुझे कांटेक्ट कर लें। कराची में लड़का है तो हमारे पाकविल हाइब्रिड कार कम्युनिटी ग्रुप पे भी मौजूद है, वो आपको इंस्टॉलेशन सब कुछ इंस्टॉल करके देता है और चला के देता है। 2000 चार्जेस लेता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर है और ये इसके क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि आपने जब इसको करना है। ये जो अभी टोयोटा ग्लोबल टेक स्ट्रीम लिखा हुआ आ रहा है ये जैपनीज़ गाड़ी के लिए है, तो इसको पाकिस्तानी गाड़ियों के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके ऑप्शन है। अब ये देखें, ये फ़ाइल है। फ़ाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ओपन सोर्स डेटा फाइल। ये क्या होती है, जो ऑलरेडी सेव फाइल होती है ना, .tsc फाइल होती है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें वो है सेव वगैरह जो कर सकते हैं वो चीज़ें। अच्छा, ये अभी अगले फंक्शन पे आते हैं, कनेक्ट टू व्हीकल। अभी मेरा कनेक्ट टू व्हीकल, जब व्हीकल से कनेक्ट होगा ये आपकी ये वाली डिवाइस, तो डायरेक्ट व्हीकल से कनेक्ट हो जाएगा और आप फिर व्हीकल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, OBT के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेटअप में जाएं, इसका टेक स्ट्रीम को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। विम सेलेक्ट। अब ये विम सेलेक्ट क्या है? विम जो है व्हीकल मॉड्यूल होता है ये वाला। अब ये काफ़ी किस्म के आते हैं जिस तरह मैंने बताया। अब ये देखें, ये सेलेक्ट हुआ है जो इसका नाम है ओपन पोर्ट। ये देखें, विम आपने सेलेक्ट करना होता है, ओपन पोर्ट है तो ये सेलेक्ट किया हुआ है। और इसमें और भी काफ़ी हैं जो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। ये टेक स्ट्रीम VIM जो ऑफिशियल होता है वो ये होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो अभी मैंने ये ओपन पोर्ट लिया हुआ है। और ये Xsource मिनी जो मैं दूसरा बता रहा था जो 3 से 4 हज़ार में मिल जाता है वो ये वाला है, तो वो थोड़ा स्लो होता है, तो इसीलिए मैंने ये ओपन पोर्ट लिया हुआ है और ये अच्छा काम करता है। तो ये वाला आप जब सेलेक्ट करते हो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर, तो ये आपका कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको सेटअप में मैं ये दिखा रहा हूँ,
हाँ, ये मैंने दिखा लिया। विम सेलेक्ट करते हैं और रजिस्टर, और इसमें आपने नहीं जाना, ये ऑलरेडी क्रैक वर्जन होता है। और टेक्स्ट टीम कन्फिगरेशन में अब ये है कि अगर आपने जैपनीज़ इंपोर्टेड अक्वा प्रियस वो चेक करनी है तो आप ये जापान एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पाकिस्तानी गाड़ियाँ करनी है तो वो उसमें आप जाएंगे अदर ऑप्शन में, और इसका फ्रंट भी चेंज हो जाएगा। जब पाकिस्तानी आप करते हैं तो इस तरह इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। अब आपको देखना कि वो फ्रंट कैसे नज़र आता है। ये सारी चीज़ें, ये ऑटो पे आपने डीलर नेम, यूज़र नेम अपना डाल देना है। कोई इतनी इसमें ज़्यादा वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस आप ऑटो पे डाल दें। इसको ओके करें। अब ये देखें, इसका ये फ्रंट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो आप अदर मसलन जैपनीज़ के अलावा जो गाड़ियाँ करेंगे तो उसका ये वाला आएगा, ग्लोबल टेक्स्ट टीम। ठीक है, इस तरह का स्क्रीन आएगी तो आप उसे कर सकते हैं। अब उसमें भी मैक्सिमम फंक्शन वही है, व्हीकल कनेक्ट सेटअप है, विन सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। ये यूज़र, अच्छा, उसमें आप अपनी यूज़र प्रेफरेंस, ये फ़ॉन्ट वगैरह ये भी चेक कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद ये इसका सॉफ्टवेयर का था। तो ये जो सॉफ्टवेयर की अभी, क्योंकि ये पहला पार्ट 1 है तो इसमें आपको सिर्फ मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये बेस्ट टूल है टोयोटा गाड़ियों के लिए। ये सिर्फ आपकी टोयोटा कार्स करेगा, जितनी भी टोयोटा है उनसे कनेक्ट होगा। उसमें आप डाटा को रीड कर सकते हैं, जितने भी कोड हैं एरर कोड उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। और उनकी एक्टिव टेस्ट होता है। एक्टिव टेस्ट मतलब कि आप गाड़ी में बैठ के इसको कनेक्ट करके अपना फ्यूल पंप एक्टिवेट कर सकते हैं, अपना हर एक सेंसर को एक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं। ये मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। मसलन आपको गाड़ी खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक्टिवेट करके उसको एक्टिव टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वाटर पंप है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। मसलन आपको गाड़ी में बैठे पता चल जाएगा कि उसको चेंज करना है या नहीं चेंज करना। तो जब आप गाड़ी में सारी मसलन फ़िज़िकल उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें नॉलेज दरकार होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में चाह रहा था कि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें, एक तो ये वाली डिवाइस है जो आपको पता है ये वाली चाहिए होगी, दूसरा इसका ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और आपको इंस्टॉल करना होगा। ये 3 चीज़ें, और उसमें यह कि आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ऑफिशियल आपने कनेक्ट करना है और सिर्फ सिंपल स्कैन करना है। तो इसमें काफ़ी डिटेल आ जाती है, हर सेंसर की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये आज का सिर्फ ट्यूटोरियल था जिसमें आपको मैंने सिर्फ इनिशियल चीज़ें बताई हैं। थैंक यू।